हारून आबाद से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नामजद उम्मीदवार हल्का PP 241 चौधरी गुलाम मुर्तज़ा के ज़ेर एहतमाम व्हाइट हाउस चौक हारून आबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौका पर एक पुरवकार तकरीब और सियासी इज्तिमा मुनक्किद किया गया और यौम तासीस का केक तालियों की गूंज और तहरीक इंसाफ के रिवायती नारों और तरानों की गूंज के दौरान काटा गया। इस मौका पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब लाइव दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सपोर्टरान की कसीर तादाद ने इमरान खान का खिताब सुना और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा को पार्टी का उम्मीदवार नामजद करने के फैसले पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से भरपूर इजहार तशक्कुर किया और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा से इजहार यकजहती करते हुए उनकी कामयाबी के लिए हमा वक्त शानदार कैंपेन चलाने के अज़म का इजहार किया। कबल अज़ीज़ चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने अवामी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के मंशूर और इमरान खान के विजन की तरवीज घर घर पहुँचाने के लिए हर मुमकिन काविशें बरूए कार लाई जाएंगी, क्योंकि इसी में हारून आबाद की तरक्की का अमल शामिल है और तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद पंजाब समेत हारून आबाद में तामीर और तरक्की का नया बाब रकम किया जाएगा और अवामी मैंडेट के साथ अवामी फलाह की जामन और दाई शानदार हुकूमत कायम होने का वक्त आ गया है और अब इमरान खान भरपूर अंदाज से अपनी अवामी फलाही पॉलिसियां नाफिज करने की भरपूर पोजीशन हासिल करेंगे। 2/3 अक्सरियत से कामयाबी इमरान खान के मुंतजिर है और इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने वालों की कोशिशें नाकामी से दोचार होंगी। हारून आबाद को इमरान खान का मजबूत सियासी किला बनाया जाएगा और अवामी हिमायत का ये मंजरनामा सबके सामने वाज़ेह है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें अवामी बेहतरी अव्वलीन तरजीह है और इस सियासत में अवाम के लिए हर पहलू में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा हुआ है और इलाकाई पसमानगी का खात्मा यकीनन होकर रहेगा। इस सिलसिले में कारकुनान का जज्बा अपनी मिसाल आप है और हम सब का मुश्तरका अज़म भी है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि कपास की फसल का पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की, बरामदात में इजाफे और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में बुनियादी किरदार है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करना बुनियादी कौमी जिम्मेदारी है। महकमा ज़राअत कपास की बुवाई के इस जारी सीज़न में किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास की काश्त मुमकिन हो सके। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में कपास की काश्त में इजाफे के लिए होने वाले जायजा इजलास में बताई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, तीनों जिला के डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद शहबाज समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने महकमा ज़राअत की फील्ड फोर्स को सख्ती से हिदायत की कि वो देहात की सतह पर किसानों से राबता रखें, उन्हें कपास की काश्त की तरगीब दें और नंबरदारों की खिदमात भी हासिल करें। इजलास में डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद शहबाज अख्तर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमत ने किसानों के लिए इस साल 8500 रुपये फी मंडेट मुख्तस किया है, जिससे ज़्यादा काश्त मुमकिन होगी। उन्होंने मजीद बताया कि पिछले साल साहिवाल डिवीजन में 1,03,000 एकड़ पर कपास काश्त की गई, जबकि 2 लाख से जायद बेल्स पैदावार हासिल हुई। उन्होंने बताया कि कपास की फसल मई के आखिर तक काश्त की जा सकती है, जबकि अब तक 45,000 एकड़ पर कपास काश्त की जा चुकी है। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कपास के कीड़ों के खात्मे के लिए करमकुश अद्वियात की क्वालिटी को यकीनी बनाने और जाली अद्वियात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग लाहौर की बड़ी कार्रवाई, वीज़े के नाम पर शहरियों से फ्रॉड करने वाला इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर आम शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरे। मुलजिम बैरून मुल्क कैनेडा मुलाजमत के नाम पर 25 से 30 लाख रुपए शहरियों से वसूल कर रहा था। मुलजिम मोहम्मद अशरफ को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अशरफ को पहले से गिरफ्तार ऑफलोड मुलजिम की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से मुतअद्दिद पासपोर्ट्स, कैनेडा की जाली वीज़ा स्टिकर्स, शनाख्ती कार्ड्स, तालीमी इसनाद बरामद कर ली गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विर्क ने टीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वीज़ा फ्रॉड में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। जाली सफरी दस्तावेजात बनाने वाले एजेंटों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। उच्च शरीफ से आपको बताते चले, मखदूम सैयद मुजफ्फर हुसैन बुखारी सज्जादा नशीं दरबार नूर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पुर अमन शख्सियत हैं। अमन कानून की बालादस्ती के लिए कदम ब कदम अपनी इंतजामिया के साथ होते हैं। दरबार नूर शाह बुखारी और मस्जिद के मतवली हैं। उन्होंने कभी किसी को दरबार पर आने से नहीं रोका। अमन भाईचारे का
दर्स उनका वतीरा है, ताहम कुछ शरपसंद अनासिर जिनसे उनकी अजीजदारी थी उनके घर से उनकी तलाक हो चुकी है, जिससे वो इनके जानी और माली दुश्मन बन चुके हैं, जो कई दफ़ा अच्छे कामों के नाम पर उनसे जालसाजी करके पैसे बटोर चुके हैं। इन शरपसंद अनासिर ने इनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई है, जो खुद भी लाइसेंसदार हैं और 12 लाइसेंसदारों की सरपरस्ती भी करते हैं और अमन शख्सियत हैं और इंतज़ामिया के साथ मिलकर अमन अमान के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद अली शाह, ख्वाजा जमशेद और अख्तर शाह ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने DPO RPO से अपील करते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठी FIR की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि खानदानी रंजिश पर मफाद परस्त टोला उनसे मफाद हासिल करने और खानदानी रंजिश की बुनियाद पर इनका नाम FIR में दिया गया है। उनका किसी भी वकुआ से कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना ही किसी को इबादत और ज़ियारत से रोका है और ना ही रोकेंगे। हौज शरीफ से आपको बताते चले, हाजी शहबाज खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों की तकसीम में अपीलों का फैसला। हल्का PP 251 से सरदार मलिक अहमद यार वार्न को टिकट जारी, मलिक जहांजेब वार्न और शाहजैन अब्बासी टिकटों से महरूम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी टिकटों की तकसीम पर मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने अपील दायर कर रखी थी, जिस पर फैसला हो गया। हल्का PP 251 से मलिक अहमद यार वार्न को सूबाई टिकट जारी कर दिया गया। इससे पहले यही टिकट शाहजैन अब्बासी को जारी हुआ था। अब शाहजैन अब्बासी और मलिक जहांजेब वार्न एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटों से महरूम हो गए हैं। फूलनगर से आपको बताते चले, हाजी अब्दुल हफीज़ आसम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन लेस्को फूलनगर डिवीजन की किसानों के साथ मुबैना ज़्यादतियों, ओवर बिलिंग और ओवर चार्जिंग के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सैकड़ों कारकुनान का एक्सियन ऑफिस में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और एहतजाजी धरना दे दिया। कारकुनान ने वापडा और मकामी एक्सियन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब के नायब सदर इनायत अजहर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिवीजनल ऑफिस फूलनगर में लगने वाली चिंगारी पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। उन्होंने चीफ लेस्को से मुतालबा करते हुए कहा कि इन्हें डाले गए नाजायज़ बिल फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। हम जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका बिल देने को तैयार हैं, नाजायज़ बिल हरगिज़ अदा नहीं करेंगे। अगर लेस्को के किसी मुलाजिम ने किसानों के बिजली ज़बरदस्ती काटने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम मेन मुल्तान रोड को ब्लॉक करके गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाजी धरना देंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिला कसूर के चेयरमैन शहादत अली भट्टी ने कहा कि गरीब किसानों को बिलों में बकाया जात की मद में नाजायज बिल डालकर इनके बिजली के मीटर काट दिए गए हैं। बिजली ना होने की वजह से मुआशी भूखे प्यासे मर रहे हैं। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन मियां मोहम्मद सरवर आराई तहसील पत्तोकी ने कहा कि लेस्को हुकाम को चाहिए कि वो किसानों के मुतालिबात को फौरी हल करें, वरना किसान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज करेंगे। हमने चीफ से बात की है, हमने एक्शन साहब से बात की है। एक्शन साहब अपनी हर दरमी पे बजिद हैं कि हमने अपने जो यूनिट हमने डाल दी उसी का बिल लेना है। हमने इन पूरी किसान तंजीमों से आज को एक हफ्ता पहले मीटिंग भी की, ईद से पहले, कि हमने ये यूनिट कंज्यूम किए हैं, वो बिल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सारे बकाया जात भी दें, क्योंकि बकाया जात तो इन्होंने हमें डाले इतने हुए हैं जो कि हम अदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हमारे बिल ठीक करें, अगर उनको बकाया बढ़ता हम वो भी देने के लिए तैयार है, लेकिन चाहें कि हम फौरी बकाया जात ले लें, सारे बिल किसानों से वसूल कर हम तो अदा नहीं कर सकेंगे। अब जो जुल्म ज्यादती कर रही है वापडा, वो हमारे कनेक्शन काट दिए गए हैं। कनेक्शन काटने की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। जब तक हमारे कनेक्शन वापडा बहाल नहीं करेगी हम इधर एहतजाज करते रहेंगे। अगर इधर भी हमारी मियाँ गुलाम सरवर आराई चेयरमैन किसान आज़ाद पत्तोकी। हुआ ये है जी, ये मेरे पास एक बिल है। मैं हल्फन ये बात करता हूँ कि ये 3 एकड़ रकबे पे ट्यूबवेल लगा हुआ है और आप इसका बिल देख लें, 1,20,25,000 रुपया बिल है। ये 3 एकड़ का जिम्मेदार 1,20,25,000 बिल किस तरह अदा कर लेगा? किसानों के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। ज्यादती नहीं हो रही, वापडा वाले बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी, और इंशाअल्लाह ताला हम इनकी बदमाशी चलने नहीं देंगे। अगर ये बंदे के पुत्र बन जाए तो ठीक है, वरना जिस तरह ये बदमाशी करेंगे ना, हम इससे दुगनी बदमाशी इनके साथ करेंगे। ये हम इनको वार्निंग दे रहे हैं। ये साढ़े नाल हिसाब कर लें, हमारे साथ ये हिसाब कर लें। हमारे जुम्मे हमको इनसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये यूनिट हमारा चलता है 500, तो जो हमें बिल डालते हैं 6,000 यूनिट का। हमें इन्होंने एक आदमी ने हमारे यूनिट चलाए थे सिर्फ 800, उसको 1,10,000 बिल डाला है। ये हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं इन्हें करने देंगे।
हमारे जानवर जो हैं वो प्यासे खड़े हैं, इन्होंने हमारे जंपर काट लिए हैं और ट्यूबवेल हमारे बंद खड़े। इनकी बदमाशी हम नहीं चलने देंगे। ये जो चिंगारी है ना, ये इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में फैलेगी, पूरे पाकिस्तान के किसान इकट्ठे हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनायत अज़हर है, मैं वाइस प्रेसिडेंट पंजाब का पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का। तो ये जो आजकल हमारे दोस्त इतने इकट्ठे हुए हैं, हमारी इतनी गर्मी में हमारे पास टाइम नहीं कि हम इधर आके फजूल लोग नहीं, हम मजदूर आदमी हैं। गंदम की हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो पंजाबी में कहते हैं कि जब हमारे बड़े कहते थे ना कि आजकल किसी की माँ मर गई तो उन्होंने कहा बडोले में डाल लें, तो हम वह सारा काम छोड़ के इधर आए हुए हैं। हमारे काफ़ी लोगों के छुट्टियों में इन्होंने कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे जानवर भूखे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। पहले हमने जो हमारे पास जानवर थे वो बेच के हमने बिल दिए, अब हमारे पास सकत नहीं रहेगी कि हम इतने बिल दे सकें। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि रेट का मुतालबा तो वफाक का है, जो रेट का जो यूनिट होता है, हम कहते हैं कि अगर 500 यूनिट मैंने यूज़ किया है तो 500 यूनिट का बिल देने को तैयार हूँ। मैंने 500 यूनिट बिल इस्तेमाल किए हैं तो मुझे बिल आ गया 9000 यूनिट का, उसमें टैक्स भी पड़ गया, QTR भी पड़ गया, जो फ्यूल टैक्स भी पड़ गया। तो भी हमारे साथ बस सख्त ज्यादती है। अगर ये तहसील पत्तों की एक्शन बाज नहीं आएगा तो ये याद रखे कि ये चिंगारी पूरे पंजाब को लपेट लेगी। हमारे किसान हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब हमारे बच्चे भूखे होंगे तो हम क्या करेंगे। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने साहिवाल के मारूफ गुलकार मलिक शफात ऐवान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने मरहूम को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मलिक शफात ऐवान गुज़िश्ता 50 सालों में अपनी सुरीली आवाज़ से दिलों पर राज करते रहे। उन्होंने मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला मरहूम के लवाहिकीन को दुख की इस घड़ी में सब्र जमील अता फरमाए। डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी ने भी मलिक शफात ऐवान की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि मलिक शफात ऐवान के अलमनाक इंतकाल से मौसीकी की दुनिया के सुनहरी दौर का खात्मा हो गया। वाज़ेह रहे कि साहिवाल आर्ट्स काउंसिल ने मौसीकी के शोबे में गिरां कदर खिदमात पर इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा था। पंजाब हुकूमत के हुनरमंद अफराद के दावे धरे के धरे साहिवाल के नवाही गांव चक नंबर 56 5L कादराबाद में वोकेशनल इंस्टीट्यूट की करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो गई, जिसके दरवाजे खिड़कियां और बिजली का सामान चोर ले उड़े और इस कीमती बिल्डिंग में अब नशइयों के डेरे, जिसकी वजह से अहले इलाका में शदीद गमो गुस्से की लहर। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ साहिवाल मलिक इश्तियाक अहमद से। जी इश्तियाक, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इसी बिल्डिंग में 2006-07 में वोकेशनल इंस्टीट्यूट का क़याम हुआ था, जिससे अहले इलाका में बड़ी खुशी की लहर थी। अहले इलाका ने सोचा था कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा और हमारे बच्चे हुनरमंद बनेंगे और हुकूमत मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की देने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये चंद सालों के बाद वोकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हो गया और ये बिल्डिंग तबाह बर्बाद होकर रह गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस हवाले से अहले इलाका का कहना था कि हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर साहिवाल से पुरजोर मुतालबा है कि इस बिल्डिंग में दोबारा वोकेशनल इंस्टीट्यूट बहाल किया जाए ताकि हमारे बच्चे हुनरमंद बन सकें और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इस वक्त इस बिल्डिंग में नशइयों और चोरों के डेरे हैं, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग खौफ व हरास के मनाजिर पेश कर रही है और भूत बंगले में तब्दील है। इस हवाले से अहले इलाका ने मज़ीद कहा था कि अगर इस बिल्डिंग में किसी और दफ्तर को बना दिया जाए ताकि ये बिल्डिंग तबाह बर्बाद होने से बच सके। जी विहाड़ी से डिप्टी ब्यूरो चीफ रमज़ान और अफनासर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थाना सिटी विहाड़ी रमीज़ फारूक ने कहा है कि जराइम पेशा अफराद के साथ डटकर मुकाबला करूंगा। तैनाती को एजाज़ और जराइम के खात्मे का रास्ता समझता हूं। पुलिस और अवाम मिलकर जराइम का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। मंशियात फरोश और जराइम पेशा अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाना अवलीन तरजीह है। थाना सिटी के इलाके को क्राइम फ्री बनाया जाएगा और क्राइम कंट्रोल करने के लिए गश्त के निज़ाम को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार थाना सिटी विहाड़ी के
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमीज़ फारूक ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इलाका के अमन व अमान की बहाली के लिए थाना सिटी पुलिस हमा वक्त तैयार है। पुलिस और आवाम के ताउन से जराइम को ख़त्म किया जा सकता है। आवाम को चाहिए कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमीज़ फारूक ने मज़ीद कहा कि DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। कोई मुजरिम किसी सूरत बच नहीं सकते। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां हैं। और अफसोसनाक खबर है, शेखुपुरा से लोडर ट्राले और ट्रक में तसादुम। लाहौर रोड नज़द पंजाब फीड फैक्ट्री जोयावाला मोड़ खड़े ट्रक से ट्रालर टकरा गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में ट्रक ड्राइवर मौका पर जान की बाजी हार गया। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन इमदादी टीम रवाना कर दी। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाम हक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाम हक शख्स की शनाख्त मोहम्मद असलम वल्द सुल्तान उम्र 54 साल के नाम से हुई, जो कि गरीबाबाद शेखुपुरा का रिहायशी है।